हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ शिक्षण विधियों का। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं आकृतियों का वर्गीकरण करने का। नंबर दूसरा ऑप्शन है वैसी ही आकृतियों को खींचने का। थर्ड ऑप्शन है गणित परिषदीय पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। फोर्थ ऑप्शन है आकृतियों की प्रशंसा करने का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकृतियों का वर्गीकरण करने का। सेकंड क्वेश्चन देखें। ये छात्रों को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देखकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई जा गई है। इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? अवबोधात्मक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। गणित का भौतिक से संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक, एकिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? गुणांक। नंबर 4 है व्यवहारिक गणित अंक नहीं है। समय, काम, मजदूरी की गणना करना, खेलहान के क्षेत्र माप करना। नंबर तीसरा ऑप्शन है डाक टिकटों आदि का लेखा रखना। चौथा ऑप्शन है ज्यामितीय प्रमेय को हल कराना। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा, ज्यामितीय प्रमेय को हल कराना व्यवहारिक गणित अंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समय में नहीं आ सकता है, समझ में नहीं आ सकता है। यह संबंध है पारस्परिक का, एकिक का, गुणांक का, इनमें से कोई नहीं का। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पारस्परिक का। यानी कि जब आपको वो सरल ब्याज नहीं आता है तो आप सरल ब्याज के बिना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सीख सकते हो। तो ये क्या है? पारस्परिक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। निम्न में से अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, यानी कि इसमें नहीं का छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया केंद्रित होना। सेकंड ऑप्शन है शिल्प केंद्रित होना। थर्ड ऑप्शन है बाल केंद्रित होना। फोर्थ ऑप्शन है पुस्तक केंद्रित होना। तो इसका आंसर क्या है? पुस्तक केंद्रित होना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से शिक्षा की व्यवसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का व्यक्तिगत। फोर्थ ऑप्शन है बालकों की समस्याओं को जानना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, शिक्षा का व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। शिक्षण कार्य में पिछड़े छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षण का उपयोग में लाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन के पहले, उपलब्धि परीक्षा से पहले। थर्ड ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। क्वेश्चन 9 देखो। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो इसके ऑप्शन देखो। दैनिक जीवन में गणित संक्रियाओं को सरल करने में आसानी होती है, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए गणित क्यों महत्व है। तो वो चीजें हैं देखो। फर्स्ट में क्या, सेकंड ऑप्शन देखो, अभी ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति होती है कि गणित सीखने से आपको ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। थर्ड है बौद्धिक आदतों का विकास होता है। उपयुक्त सभी, तो ये इसमें क्या आंसर आएगा हमारा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर। नंबर 2 स्लाइड प्रोजेक्टर। नंबर 3 है अंतः क्रियात्मक क्षेत्रपट टेलीविजन। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतः क्रियात्मक क्षेत्र
पठ। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रतिविधियों से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। तो इसका आंसर क्या होगा? उद्देश्यों से। नंबर 13 क्वेश्चन देखो, गणित की प्रकृति है, यह तार्किक है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है यह कठिन है, थर्ड है यह अलंकृत है, फोर्थ ऑप्शन है यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? यह तार्किक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखो अभी 14, गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। इसकी कौन सी विशेषता नहीं है जो गणित की प्रकृति और संरचना की? वो आंसर आपको बताना है। गणित विषय की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए? गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ये इसकी क्या है? संरचना और प्रकृति नहीं है। ये तीनों हैं और ये अकेली नहीं है, तो हमें नहीं वाला क्वेश्चन छांटना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाए, सेकंड ऑप्शन है छात्रों की समस्याओं को सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान हो, नंबर थर्ड ऑप्शन है पर्याप्त अभ्यास करवाया जाए, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण उद्देश्य को क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बेंकेन द्वारा, सल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा, एंडरसन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? ब्लूम द्वारा उद्देश्यों का क्रमिक रूप से वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राप्य उद्देश्य। थैंक यू।